श्री जी स्टेनो वृंदावन। जय श्री राधे। संपादकीय जागरण 13 मार्च 2021। अपनी हद तक सीमित रहे राजनीति। गति 100 शब्द प्रति मिनट, कुल शब्द 800। डिक्टेशन प्रारंभ। गत 9 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में चुनाव अभियान के दौरान जय श्री राम नारे के उद्घोष पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। विराम। न्यायाधीशों को लगा कि इस मामले में उनके द्वारा दखल देने की कोई वजह नहीं। विराम। उन्होंने कहा कि हद से हद वह उसी मामले में कुछ कर सकते हैं जिसमें किसी विजयी प्रत्याशी के खिलाफ यह शिकायत दर्ज कराई गई हो कि उसने वोटों को लामबंद करने के लिए मतदाताओं को धार्मिक आधार पर लुभाया हो। विराम। जिस दिन अदालत में यह मामला चल रहा था उसी दिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने चुनाव क्षेत्र नंदीग्राम के दौरे पर थीं। विराम। वहां उन्होंने भाजपा को चुनौती दी कि वह उन्हें न सिखाए कि अच्छा हिंदू कैसे बना जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह तक कहा कि वह हिंदू ब्राह्मण परिवार से हैं और चंडी पाठ करके ही घर से बाहर निकलती हैं। विराम। महीने भर पहले ही एक टीवी साक्षात्कार में ममता बनर्जी ने कहा था कि वे जय श्री राम कहते हैं तो हम जय सिया राम बोलते हैं। विराम। इसमें संदेह नहीं कि भगवान राम दुनिया भर में बसे करोड़ों हिंदुओं के हृदय में वास करते हैं। विराम। राम मंदिर निर्माण के लिए मिले व्यापक सहयोग से इसकी पुष्टि होती है। विराम। लोगों ने खुले दिल से मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया। विराम। भगवान राम के साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों में लोग अन्य देवी देवताओं की विभिन्न रूप स्वरूप में पूजा करते हैं। विराम। जैसे बंगाल में दुर्गा, काली या सरस्वती की पूजा का चलन है तो महाराष्ट्र में गणेश जी अधिक पूजे जाते हैं। विराम। पैरा। यह महत्वपूर्ण है कि हिंदुओं में धार्मिक आध्यात्मिक मामलों में प्रतिस्पर्धा नहीं। विराम। इन मुद्दों पर हिंदू विचारों को स्वामी विवेकानंद ने सटीक रूप से समझाया है। विराम। स्वामी जी और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने अपनी शिक्षा से असंख्य भारतीयों का मार्गदर्शन किया। विराम। वर्तमान में सामाजिक सद्भाव और सौहार्द के लिए उनकी शिक्षा का आश्रय लेना आवश्यक हो गया है। विराम। स्वामी जी ने समानता, साहस और निर्भीकता का शाश्वत संदेश दिया जो अंग्रेजी राज से लोहा लेने में लगे भारतीय युवाओं के लिए महत्वपूर्ण था। विराम। उन्होंने लोगों को ईश्वर के वास्तविक रूप से परिचय कराया और ईश्वर प्राप्ति या परम सत्य तक पहुंचने के विभिन्न मार्ग बताए। विराम। 1893 में अमेरिका में हुई धर्म संसद में उन्होंने कहा, जैसे विभिन्न स्रोतों से निकली धाराएं समुद्र में समाहित हो जाती हैं, उसी प्रकार ईश्वर तक पहुंचने के लिए मनुष्य द्वारा अपनाए गए विभिन्न मार्ग उसी एक शक्ति की ओर ले जाते हैं। विराम। इस प्रकार उन्होंने यही सीख दी कि धर्म के आधार पर कोई टकराव नहीं होना चाहिए क्योंकि सभी मार्ग ईश्वर की ओर ही ले जाते हैं। विराम। यह ज्ञान प्राचीन भारतीय सभ्यता के सिद्धांतों पर आधारित है जिन्होंने हजारों वर्ष से हिंदुओं का मार्गदर्शन किया। विराम। इस कारण
कई सदियों तक हिंदुओं में कोई पंथवाद नहीं रहा। विराम। हिंदू विभिन्न स्वरूपों में परम सत्य का आदर करते हैं। विराम। वे न तो हिंदू धर्म के भीतर किसी वर्ग पर और न ही दूसरे धर्मों पर श्रेष्ठता का कोई दावा करते हैं। विराम। स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद में दिए अपने संबोधन में भी कहा था कि हिंदू सहिष्णुता में विश्वास करने के साथ ही सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। विराम। इस दृष्टिकोण से हिंदुत्व उन तमाम धर्मों से अलग है जो दावा करते हैं कि परम सत्य तक पहुंचने का मार्ग केवल उनके ही पास है। विराम। इसका अर्थ यह नहीं कि हिंदू समाज बुराइयों से त्रस्त नहीं रहा। विराम। यहाँ भी जातिवाद जैसी बुराइयों को पूरी तरह समाप्त होना चाहिए। विराम। इस दिशा में प्रयास हुए हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ किए जाने की आवश्यकता है। विराम। स्वामी विवेकानंद ने हिंदुओं के लिए सार्वभौमिक सहिष्णुता की मान्यता पर ही बल दिया, जो समकालीन विश्व में अत्यंत आवश्यक है। विराम। इस संदर्भ में जो सहिष्णुता भारतीय संविधान के बुनियादी तत्वों में शामिल है, उसकी कुछ जड़ें भारत की प्राचीन आध्यात्मिक विरासत में समाई हैं। विराम। परम सत्य से साक्षात्कार कराने का दावा करने वाले मत पंथ हमेशा पंथवाद से पीड़ित रहते हैं। अतीत से लेकर वर्तमान तक इतिहास में इसके तमाम उदाहरण मिलते हैं। विराम। पाकिस्तान की स्थापना तो द्विराष्ट्र के इसी सिद्धांत पर हुई थी कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग धर्म नहीं अपितु दो विलग राष्ट्र हैं। विराम। उसी पाकिस्तान में पंथवाद का भयावह और चरम स्वरूप अक्सर देखने को मिलता है। विराम। ऐसा इसलिए क्योंकि धर्म आधारित देशों में बहुसंख्यक समुदाय खुद ही वर्गों में विभाजित हो जाता है। विराम। हर एक फिरका यही दावा करता है कि धर्म को लेकर उसका मत ही सबसे सही है। विराम। पाकिस्तान के शुरुआती इतिहास में ही यह रुझान दिखने लगा था। विराम। वर्ष 1953 में अहमदिया समुदाय के खिलाफ भड़के दंगों के बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने उनकी जांच के लिए जस्टिस मुनीर की अगुवाई में एक आयोग गठित किया। विराम। आयोग ने बड़ी संख्या में इस्लामिक विद्वानों से पूछा कि वे मुस्लिम को परिभाषित करें ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अहमदिया मुस्लिम हैं या नहीं। धन्यवाद। श्री हरदास।